अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस। आज एमएस ऑफिस लर्निंग के नेक्स्ट लेसन के साथ मैं हाज़िर हूँ। इसमें आज हम फ़ाइल मैनेजमेंट का रिमेनिंग पार्ट को हम कवर करेंगे। पिछले फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने फ़ाइल मैनेजमेंट का आपको बताया था कि फ़ाइल्स को कैसे आपने सिस्टम में रखना है, कहाँ सेव करना है। आइए हम इसका एक थोड़ा सा बाकी पोर्शन भी कवर कर लेते हैं। ये मैंने आपके सामने जिस लास्ट टाइम मैंने बताया था कि पीसी के अंदर आपके ये ड्राइव्स होती हैं। तो हमने और मैंने ये भी बताया था कि आपने कभी भी अपना डेटे को सी में स्टोर नहीं करना, क्योंकि सी कैन क्रैश एनी टाइम। हमेशा अपने डेटे को डी में सेव करना है। तो अगर आप देखें, मैं डी का डबल क्लिक किया और यहाँ पे एक फ़ोल्डर है जिसका नाम है फ़ाइल फ़ोल्डर। ये मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है, इसका नाम फ़ाइल फ़ोल्डर रखा है। इस फ़ाइल फ़ोल्डर के अंदर मैंने ये मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स की फ़ाइल्स एज ए टेम्पलेट के तौर पर रखी हैं, एज ए टेम्पलेट रखी हैं। इनमें कुछ फ़ाइल्स एक्सेल की हैं, कुछ वर्ड की हैं, कुछ टेक्स्ट फाइल्स हैं। हमने आज के लेसन में ये देखना है कि फ़ाइल्स को रीनेम कैसे करना है, और फाइल्स को रीनेम के साथ साथ फ़ाइल्स को रीनेम करना है फ़ाइल्स को, और फाइल्स को डिलीट कैसे करना है। तो आइए देखिए, सबसे पहले फ़ाइल्स को रीनेम करना सीखते हैं। मेरे पास सामने ये तीन टेक्स्ट फाइल्स हैं, फ़ाइल 1, फ़ाइल 2, फ़ाइल 3। दो टेक्स्ट फाइल्स हैं और तीसरी फाइल वर्ड की है। मैं फ़ाइल नंबर 1 जो टेक्स्ट फाइल है, इसको मैं रीनेम करने लगा। इस पर मैं राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके सेकंड लास्ट ऑप्शन रीनेम की है, इस पर क्लिक करके फ़ाइल 1 पे कर्सर को मैं लिख दिया फ़ाइल 1 ऑफ टेक्स्ट प्रोग्राम। ये टेक्स्ट प्रोग्राम है, नोटपैड जिसे कहते हैं, उसकी फ़ाइल है। इसकी सेकंड फ़ाइल है, ये भी इसी प्रोग्राम की है। इसको भी मैंने राइट क्लिक किया और रीनेम पे क्लिक किया, फ़ाइल 2 ऑफ टेक्स्ट प्रोग्राम। इसके बाद नीचे फ़ाइल अगर देखें तो फ़ाइल नंबर 3 है। इसका जो शेप है वो वर्ड की फ़ाइल बनी हुई है, W नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस फाइल को मैं रीनेम करके इस पर राइट क्लिक करता हूँ और इस पर मैं मेंशन कर रहा हूँ फ़ाइल 3 ऑफ MS वर्ड। तो नीचे ऑलरेडी मैंने लिखी है फ़ाइल 1 ऑफ MS वर्ड, फ़ाइल 2 ऑफ MS वर्ड, तो फ़ाइल 3 भी बन गई इसकी। ऊपर फ़ाइल 1 ऑफ एक्सेल है। तो हमने एक चीज़ सीखी कि फ़ाइल्स का नाम चेंज कैसे करना है, इसे रीनेम करना कहते हैं। डिलीट करना बड़ा आसान है, आप किसी फ़ाइल को भी डिलीट कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं फ़ाइल 1 ऑफ टेक्स्ट प्रोग्राम को डिलीट करना चाहता हूँ। राइट क्लिक किया तो थर्ड लास्ट ऑप्शन जो आ रही है बॉटम में, उस पर डिलीट लिखा है, इस पर डिलीट किया और अब इसके बाद आप डिलीट फ़ाइल होगी। जब हम फाइल डिलीट करते हैं तो ये आपके डेस्कटॉप पे रीसाइकिल बिन में चली जाती है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें, मैंने रीसाइकिल बिन को डबल क्लिक किया तो यहाँ पे ये फ़ाइल आ गई। इस फाइल को अगर आप लेट से आपसे ये फ़ाइल बहुत अहम थी और गलती से डिलीट हो गई है, तो आप इसको वापस भी लेकर जा सकते हैं। आप इसी फाइल पर दोबारा राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके रीस्टोर की ऑप्शन आएगी। रीस्टोर मीन दोबारा स्टोर कर दे, दोबारा स्टोर, वापस ले जा। इसको वापस कहाँ पे लेके जाए, जहाँ से हमने इसको डिलीट किया, तो मैंने कहा री स्टोर कर दें। जब मैंने री स्टोर पर क्लिक किया तो ये वापस फ़ाइल आ गई जहाँ पे मेरी फ़ाइल थी। पीसी के अंदर डी ड्राइव थी, डी ड्राइव के अंदर फ़ाइल फ़ोल्डर था, फ़ाइल फ़ोल्डर के अंदर ये फ़ाइल 1 वापस आ गई, ये टेक्स्ट वाली। तो हमने सीखा कि फ़ाइल को रीनेम कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है। आज हम एक बहुत अहम इसके एक टॉपिक को कवर करेंगे। वो है कि अगर आपके सामने असाइनमेंट आ जाए कि आपको ये तमाम फाइल्स की एक लिस्ट बनाकर किसी को देनी पड़े, तो व्हाट वुड यू डू। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, पहले स्क्रीनशॉट लेके फिर उसको प्रिंट लेते हैं, फिर प्रिंट लेकर उसको टाइप करते हैं, लेकिन उनको पूरा टाइप करना पड़ता है। जबकि अगर आप चाहते हैं कि आप टाइपिंग से बच जाएँ और आपकी गलती का मार्जिन भी इसमें ना हो, तो उसमें इसका तरीका ये है कि आपने इसको मिनिमाइज़ कर दें, इस विंडो को, और पैरेलल आप खोल लें MS वर्ड को। यहाँ पे आपको MS ऑफिस नज़र आएगा। MS ऑफिस के अंदर ये वर्ड 2013 है। वैसे ये हर पीसी पे फ़र्क होता है, विंडोज़ के हिसाब से होता है और ऑफिस के हिसाब से होता है, लेकिन 2013 हो या 10 हो या 7 हो, डज़न्ट मैटर, ठीक है। ये भी खुल रहा है अभी प्रोग्राम ये। तो अब ये ज़रा वर्ड ऑन हो रहा है।
मैंने पैरेलल यानी कि साथ साथ वर्ड खोल लिया और इसको मैं अब मिनिमाइज़ किया। मिनिमाइज़ करके वापस मैं चला गया अपने फ़ाइल फ़ोल्डर की तरफ। अगर आप देखेंगे मिनिमाइज़ जब करते हैं तो जब आप ना इस पे फाइल एक्सप्लोरर पे जब आप लेकर आते हैं तो फाइल एक्सप्लोरर पे जब अपना कर्सर लेके आएंगे तो जितने आपके फ़ोल्डर्स खुले होंगे वो आपको एक तमाम जगह पे नज़र आएंगे। क्योंकि मैंने इन फ़ोल्डर्स को बारी बारी 4 टाइम्स ओपन किया है तो आपको 4 टाइम नज़र आ रहे हैं, हालांकि फ़ोल्डर एक ही है। तो अगर आप चाहें तो आप इसको आप एक फ़ोल्डर को रख सकते हैं, बाकी आप क्लोज़ कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि इसको मैंने मेन एक फ़ोल्डर खोल लिया। अब मेरे पास एक फ़ोल्डर ये खुला हुआ है और इसके साथ साथ मेरे पास ये वर्ड खुला हुआ है। बट आई विल डू इसके मैं यहाँ पे मैं ये करूँगा कि ये देखें, यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दी लिस्ट ऑफ फाइल्स की। इसके बाद मैंने 1 प्रेस किया और ये टाइप किया। अब यहाँ पे मेरे पास ये आ गया 1 नंबर। अब इधर में आया, यहाँ से मैंने इसको मिनिमाइज़ किया। मिनिमाइज़ करके मैं फ़ोल्डर के अंदर आया। फ़ोल्डर में आके मैं अब ये चाहता हूँ कि जितनी भी फाइल्स हैं उनकी लिस्ट बन जाए। तो फाइल नंबर 1 पे मैंने राइट क्लिक किया, इस पर लेफ़्ट क्लिक किया, फिर राइट क्लिक किया, इस पर मैंने रीनेम पे क्लिक किया। रीनेम पे क्लिक करने के बाद मैंने कॉपी किया इसको। इस वक्त जो कॉपी क्या हो रहा है, ये फ़ाइल कॉपी नहीं हो रही, इस फाइल का जो टेक्स्ट का जो सब है, जो फाइल का नाम है वो कॉपी हो रहा है। यहाँ पे वर्ड पे मैं लेके आया और ये मैं पेस्ट कर दिया। अब मैं टाइपिंग से बच रहा हूँ और ये चीज़ आई एम श्योर कि मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि किसी को चीज़ का पता नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल नई चीज़ है। अब आप दूसरी जगह पे आएँ, दूसरी फाइल पे राइट क्लिक करें, रीनेम पे क्लिक करें, कॉपी, और आप मिनिमाइज़ कर वर्ड पे आएँ और इसको पेस्ट कर दें। इस तरीके से आपकी पूरी लिस्ट बन जाएगी और आपको टाइप भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि टाइप करने में आपका मार्जिन ऑफ एरर बढ़ जाता है और आपकी हो जाती है। तो मैंने आपको आज जो चीज़ बताई, एक फ़ाइल को रीनेम करना, एक फ़ाइल को डिलीट करना, दूसरे फाइल्स की लिस्ट कैसे तैयार करनी है, और इसके साथ साथ मेरा ख्याल है कि अब डिटेल में हम काफ़ी चले गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम MS वर्ड को प्रॉपर्ली स्टार्ट करना सीखेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि आप प्लीज़ मुझे वीडियो को मेरी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी एफ़र्ट को एनकरेज करें। थैंक यू वेरी मच।